नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग हल करेंगे, उसको सीखेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो में जा करके लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट को देख लें, ताकि ये जो मैं आज प्रश्न को बताऊँगा उसको आप लोग पूरी तरीके से समझ सकें। तो आइए मैं सीधे प्रश्न पर आता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि यदि AOB एक सीधी रेखा हो, देखिए AOB एक सीधी रेखा है तथा x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू 5 अनुपात 4 अनुपात 6 हो, तो y इक्वल टू वाट, यानी y का मान निकालने के लिए हम लोगों को बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ये जो हमारा सीधी रेखा है, इस पर इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 180 डिग्री। क्लियर? यानी इस पॉइंट पर बनाए गए ये जो कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो अब देखिए, अब हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि x, y और z इक्वल टू 5 अनुपात 4 अनुपात 6 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों को यदि हम लोग जोड़ दें, 5, 4 एंड 6 ए मान लेते हैं, 5a प्लस 4a प्लस 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखिए, 5 4 9 6 15a बराबर 180 डिग्री। काट देंगे 15 से तो 12 बार में कट जाएगा, यानी a बराबर कितना निकल गया? 12। अब a बराबर 12 निकल गया तो यहां पर कितना मान हो जाएगा? 12 पचे 60, यहां पर 12 चौक 48 और यहां पर 12 छक 72। क्लियर हो गया? तो क्या कह रहा है? y का मान कितना है? 4 है, तो 12 चौक 48। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 48। पूरी तरीके से एकदम आसान शब्दों में मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न में कह रहा है कि दो सरल रेखाएं AB तथा CD, देखिए दो सरल रेखा है AB और CD, परस्पर बिंदु O पर काटती है। O पर काट रहा है परस्पर, तो इस प्रकार से जो बना एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। यानी ये और ये चारों आपस में बराबर होगा। यानी ये और ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, यानी शीर्षाभिमुख कोण से दोनों का जो परस्पर काटती है उसका जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। अब यहां पर AOC यानी यहां पर इसका वैल्यू दिया गया है 50 डिग्री, यहां 50 डिग्री दिया गया है, तो BOC का मान निकालना है। BOC इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब ये और ये बराबर होगा, यानी ये 50 दिया हुआ है तो ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी बिंदु पर बनाए गए सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब देखिए, ये एक बिंदु है, इस पर बनाए गए सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो हमारे पास तो 100 आ गया, 50 50 100, तो 360 माइनस 100 करेंगे तो कितना होगा? 260। यानी ये और ये दोनों मिल करके कितना है? 260। तो दोनों तो बराबर होगा, बराबर बराबर बटेगा दोनों, तो 130 हो जाएगा इसका वैल्यू। 130 ये और 130 ये। बिल्कुल आसान है समझना कि इस प्रकार का प्रश्न जब परीक्षा में दे देता है तो विद्यार्थी जो है हड़बड़ा जाता है कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट है, जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा कि ये कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है और कोण परस्पर आपस में बराबर हो जाता है, तो 260 निकल गया था, 130 ये 130 ये। पूछ रहा है BOC का मान, तो BOC का मान कितना हो गया? 130 डिग्री। आंसर हो गया। आइए इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB समानांतर CD, AB समानांतर CD है।
यदि कोण AOB बराबर 50 डिग्री, देखिए कोण OAB, कोण OAB का मान कितना है? 50 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तथा कोण OCD, ये O है, OCD का मान कितना है? 100 डिग्री दिया हुआ है। तो AOC का मान निकालना है। AOC यानी ये कोण हमारा कितना होगा वही निकालना है। अब देखिए ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यदि आप लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो ये प्रश्न बनाना असंभव है, ये प्रश्न नहीं बनेगा। आइए समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहां से यदि हम लोग एक पैरेलल CD के पैरेलल समानांतर एक रेखा खींच दें, ठीक है, एक रेखा खींच दिए जो AB CD और ये रेखा EF मान लिया जाए, EF ये समानांतर हो गया। अब समझ में देखिए, अब समझ में आ जाएगा कि यहां पर देखिए ये क्या बन रहा है, ये हमारा एकांतर कोण बन रहा है, ये हमारा एकांतर कोण। कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइंड में कॉन्सेप्ट रहेगा, ये इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा। अब देखिए ये एकांतर कोण बन रहा है, तो एकांतर कोण का मतलब है कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। क्लियर हो गया। एकांतर कोण से जो एकांतर कोण होता है यानी Z की आकृति बनती है इस प्रकार से, और ये यदि x है तो ये भी x होगा। यहां 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। अब ये जो हमारा समानांतर खींचा हुआ रेखा है, ये एंगल और ये एंगल मिल करके 180 डिग्री होता है, यानी ये एंगल कोण OCD प्लस कोण COF मिल करके 180 डिग्री। तो यहां 100 ये है, ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अब देखिए ये अब बन गया, ये हो गया 50, ये हो गया 80, और टोटल मिल के कितना होता है? 180। क्लियर। ये 50, ये 80 और टोटल मिल के 180, तो ये नहीं निकल जाएगा, यानी 50 प्लस 80 अब प्लस कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा 50, यानी इसका मान कितना हो गया? 50। यही निकालना था हमको। अब इसको जो है कोण लिख करके जोड़ करके बनाएगा। सीधा ये कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखना है कि एकांतर कोण में ये कोण का मान बराबर होता है, और पैरेलल रेखा में जब चले इस प्रकार से प्रतिच्छेद की हुई रेखा हो तो ये कोण और ये कोण का मान, दोनों का मान 180 डिग्री होता है जोड़ने के बाद, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ था कि 100 यहाँ पर 80 लिख देंगे तो 180 हो जाएगा दोनों का मान, तो बीच वाला का मान निकल गया। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में अब कह रहा है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L समानांतर होगा M का, यानी ये जो L रेखा है वो समानांतर हो जाएगी M का x के किस मान के लिए, x का मान क्या होगा। तो जब दो समानांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का योग जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो हम लोग जोड़ के देखते हैं। 3x प्लस 5 प्लस 4x इक्वल टू कितना? 180। कितना हो जाएगा? 7x प्लस 5 इक्वल टू 180। 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इधर आ जाएगा तो 175, और x का मान कितना निकल गया? 25 सती 175, यानी x बराबर 25। x का मान यदि 25 हम लोग रख देते हैं तो ये दोनों समानांतर हो जाएगी रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुतायत मात्रा में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ माइंड में हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा और हिसाब बन करके रेडी हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।